हमारे मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं, एसएस डोगरा, और मेरे खास मित्र हैं। और मैं आपको बताऊं, लंबे समय से पत्रकारिता की दुनिया के अंदर उनका नाम है। मैंने कभी इनके मुंह से ना नहीं सुना। वैसे ये मैं कहता हूं, जुझारू व्यक्ति होता है ना, बहुत मेहनती, वो इनका नाम है। सुरेंद्र भाई जी ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत मेरे शोज में आपका। अरे मेरे भाई, गुड मॉर्निंग इंडिया। हम तो आपकी आवाज के दीवाने हैं मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे अपने शोज में बात करके। जी ब्रदर। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आजकल जब दुनिया घर पे थी, कहीं आना नहीं जाना नहीं, इसी चक्कर में मुझसे मिलने नहीं आए थे तुम? आपसे तो मिलना नहीं हो पाया, बट मनीष भाई ऐसा है, ये कोरोना में मैं तो विश्वास रखता नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं खुद स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ, पत्रकारिता क्षेत्र से हूँ। अगर हम घर पे बैठ जाएंगे तो काम धंधा कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है। मैं तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जाता हूँ, लोग मास्क लगाते हैं, मैं तो कहता हूँ देयर इज नो नीड टू वियर मास्क। भाई आप अगर खिलाड़ी हैं तो मास्क लगा के तो आप जो है जॉगिंग भी नहीं कर सकते हैं। और सावधानियां बरतनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। साफ सफाई तो हमारी परंपरा रही है। हमारी माँ जब हम सोते थे, रसोई के अंदर हम जो है चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे। बाहर से आते थे, क्रिकेट खेलता था तो मेरी माँ पहले कहती थी बेटा नहा धो और तब जो है खाना खाना। बिल्कुल सही है। तो मनीष भाई, जो पूर्ण सावधानियां वो तो हमें आज से नहीं है कोरोना। हाँ, लेकिन ये जरूर है, कोरोना ने एक चीज जरूर सिखाई, कनेक्ट होने की। अच्छा। और कनेक्ट में जैसे आप जो है, मुझे बड़ा गर्व है आप पर कि आप जो है इस मौके पे आपने जो ऑनलाइन करके जो शोज किए, और लगभग आप 125 से ज्यादा शो कर चुके हैं ऑनलाइन पर, और आपने एक जीवंतता जो बनाई है ऑनलाइन से, आजकल लोग कनेक्ट हुए हैं वर्ल्ड वाइड। वो एक बड़ा पॉजिटिव पक्ष है कि भाई घर बैठे भी आप जो है पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। बिल्कुल सही बात है। तो टेक्नोलॉजी के साथ जो दौड़ेगा ना, वही चमकेगा आज की डेट में और वही कामयाब है। मुझे लगा आप ये बोलोगे कि इस कोरोना नई चीज सिखाई, घर में खाना बनाना सिखा दिया। यार घर में खाना बनाना तो हमें बचपन से आता है, लेकिन ये जरूर है कि हम ये है कि बर्तन भी मार लेते हैं कभी कभी। और चिप्स भी बनाई हमने तो, और बाकी जो है पूरा एंजॉय करा। माँ के साथ इतना टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला था। अब तो मैं खाना भी माँ के साथ ही बैठ के खाता हूँ दिन का भी। बिल्कुल सही बात है। ये आपने ना मेरे दुखते, मतलब मैं सोचा आप तो मेरी तरह बोलने लग जाओगे, क्योंकि मैं तो देखिए खाना भी बनाता हूँ, बर्तन भी मांजता हूँ, झाड़ू भी लगाता हूँ, पोछा भी लगाता हूँ, घर से क्या काम कराते हैं घर में। मनीष भाई, आप जो है सारे काम करने के अलावा आप माँ के सेवक हैं। मुझे पता है कि आप भी अपनी माँ को कितनी अहमियत देते हैं जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सच में। अब मुझे लगता है कि बिना माँ के तो जीवन है ही नहीं, खैर, क्योंकि जो सब कुछ किया धरा है वो उन्हीं का है, और हर बच्चों को अपने माँ से इतना प्यार होना चाहिए। और अगर आप इस तरह से रखेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा सब कुछ अच्छा सब होगा। जी भैया। अब डोगरा भाई एक बात बताओ कि जब अभी पीछे इतना आपने देखा कोरोना चल रहा था, ये सब कुछ था, लेकिन मैंने देखा जो नया काम करने की चीज थी, तो ऐसा क्या हुआ? आपने ऐसा कौन सा नया काम, मतलब अगर हम देखें कि सुरेंद्र भाई के अंदर एक दूसरा सुरेंद्र कौन नया आया? देखो, कुछ चीजें तो ऐसा होता है कि जब आपके पास वक्त होता है ना, तो आप ना कुछ क्रिएटिविटी और ज्यादा कर सकते हैं। सही बात है। तो कुछ चीजें ऐसी थी जिन चीजों पे ऐसा नहीं है, कुछ चीजें रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। लेकिन शायद मैंने ये लॉकडाउन के दौरान कुछ गाने ज्यादा गाए, और गाना म्यूजिक के साथ संबंध मेरा बचपन से है। मेरे ख्याल से मैं 2-3 साल की अवस्था का रहा हूँ। मेरी माँ ने जो है बल्कि एक फोटो खींची हुई है मेरी, वो इतना बड़ा सा ट्रांजिस्टर गले में लटका है वो। अच्छा जी। तो मैं तो रेडियो और संगीत का दीवाना हूँ बचपन से। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर आदमी को रेडियो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि रेडियो एक ऐसा डिवाइस है जो कि सस्ते में आपका पूरा एंटरटेनमेंट भी करता है, जानकारियां भी देता है। बिल्कुल सही। और जो आदमी संगीत से जुड़ा होता है ना, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहता। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। अब आपकी इस बात को ध्यान में रख के मैं नवंबर में बॉम्बे जाने वाला हूं, और मैं ये आपका गाना वहां लेके जाऊंगा, रिकॉर्ड कराऊंगा आपके गाने में। क्या बात है सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो अभी इस समय आपने रिकॉर्ड कराया? अभी करा रहे साहब, बहुत रिकॉर्ड कराएंगे, अभी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइंड अप अभी पड़े हुए हैं। अब आप मुझे ये बताओ, अगर इस समय मैं बोलूं डोगरा भाई को कोई एक गाना कौन सा याद आ रहा है ऐसा? आप यार ये बताओगे कौन सा गाना सुनना है आपने? ये बात हुई ना फटाफट। लेकिन इससे देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, अक्सर एक गीत गुनगुनाया जाता है,
तो वो कौन सा ऐसा गीत है? अभी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैं वो चलते चलते वाला तो गाना नहीं गाऊंगा अभी शायद। हाँ। बाकी देखिए, ऐसा है कि धर्मेंद्र साहब हो, शम्मी कपूर हो, ये मेरे फेवरेट हीरो रहे हैं। और शम्मी कपूर साहब से तो खैर मिल नहीं पाया, लेकिन धर्मेंद्र साहब को एक बार इंटरव्यू करने का मौका भी मिला मुझे। वाह। तो उनका एक गाना है, वो मैं चंद बोल, हालांकि मैं आई एम नॉट ए सिंगर बट आई कैन सिंग वेल। लेकिन अभी अभी बीच में जब आपने फेसबुक पर एक गाना गाया था, आप उस समय तो येशुदास को गा रहे थे आप। कौन सा? येशुदास को। यशुदास को? येशुदास जी को आपने गाना। वो अच्छा, वो गाना जो है वो है माना हो तुम बेहद हसीन। तो वही वाला हो जाए क्या? वही वाला हो जाएगा ना, आप जब आप वो सुनाया आपने तो। माना हो तुम बेहद हसीन, ऐसे बुरे हम भी नहीं, माना हो तुम बेहद हसीन, ऐसे बुरे हम भी नहीं। वाह। देखो कभी तो प्यार डरते हो क्यों इकरार से। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया डोगरा भाई, मजा आ गया। और आज सच में मुझे बहुत खुशी है कि आज अपने शोज में मैंने बीइंग गेस्ट आपसे बात करी। आज हमारी यारी दोस्ती है वो अलग है, लेकिन आज मुझे फक्र हो रहा है, इतने सालों से आप पत्रकारिता के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में रहे, और जबरदस्त, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच डोगरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे से बात करने के लिए, हमारे शोज में आने के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। मेरे अच्छे मित्रों में से मित्र हैं डोगरा भाई, और सच में मैंने कहा बहुत मेहनती इंसान है। और जब मैं देखता हूं उनको, कभी अक्सर कभी ऐसा होता है कि जब कभी ये मंडी हाउस में कभी भी होते हैं तो मेरे को, मनीष भाई किधर हो? मैं, अच्छा ठीक है, मैं वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। नहीं ऐसा करो, यहीं आ जाओ आप। अक्सर हमारी मुलाकात जो है, अक्सर मेरी मुलाकात इनसे मंडी हाउस होती है, और सच में कुछ ना कुछ हमेशा मैं ये कर रहा हूँ और वैसा करते रहते हैं।